नापा कब किस साल में ज्वाइन किया? मैं 2015 में मैं ज्वाइन हुआ था और 18 में मैंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएट कंप्लीट किया की था। थी। और क्या था शौक था, एक्टर बनने का शौक था, नापा जाने का शौक था, ज़िया साहब के साथ पढ़ने का शौक हुँ। था? मतलब क्या एक्टिंग का कीड़ा था आपके अंदर? जी, बिल्कुल एक्टिंग का कीड़ा था और ये था कि आती हो, मुझे ये था कोई ऐसा ना कभी बोले कि यार आती नहीं है या लेकिन लेकिन कहाँ से आ रहा था? क्योंकि मुश्किल फ़ील्ड है, ये आसान फ़ील्ड नहीं है। जी, जी, जी। तो ये बस मैं कल भी एक जगह पे ज़िक्र कर रहा था इत्तेफ़ाक से, मैं जब पहले क्रिकेट खेलता था, तो अंडर 17 के दौरान जिस जिम में मैं जाता था, वहाँ फ़हद भाई भी आते थे। ओके। तो वहाँ फिर फ़हद भाई हमारे ट्रेनर को बोलते थे, फिर एक आध दफ़ा फ़हद भाई ने मेरे फ़ादर से भी कहा कि बच्चा गुड लुकिंग है, इसमें कुछ जर्म्स हैं हाँ, एक्टिंग करने के। ये वर्कआउट करते हुए उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया ये उनसे वो पूछना पड़ेगा। ये उनकी क्लास है ये। हाँ। फ़हद भाई टैलेंट को जज करने में आई थिंक बेस्ट हैं वो। हुँ, और ये भी फ़हद भाई की प्रोडक्शन है, तो उन्होंने मौका बिल्कुल। दिया एक ऐसा कि उन्होंने मेरा रोमांस देखा नहीं था अभी तक। मिसम भाई को आइडिया था, मुझे मुझे भी अंदाज़ा था कि मैं कर लूँगा। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी फ़हद भाई ने दी तो क्रेडिट जाता है फ़हद भाई को। हुँ, तो वहाँ से आपने वहाँ से उन्होंने इतना कहा फिर जब ट्रेनर को मेरे पीछे लगाया, मेरे फ़ादर के पीछे लगाया, तो बस वो बोल-बोल के एक आपने कहा जिम छोड़ो अब एक्टिंग सीखो मतलब जिम छोड़ो अब नापा जाओ। जी, फिर सिट्रस में फ़हद टैलेंट हुसैन एजेंसी जो है, बिल्कुल जी। फ़हद भाई के पास मैं गया, उन्होंने मुझे बहुत ये दूसरे गाइड फ़हद किया। हैं। जी, 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 जी। तो उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे और बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत समझाया मुझे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता नैपा का पता लगा कि एक एक्टिंग स्कूल है, नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो फिर सेम डे मुझे याद है कि मैंने गूगल पे नैपा का नंबर निकाला था, जब डायल की कॉल, तो मुझे उन लोगों ने बताया कि एडमिशन्स होने वाले हैं अभी। हुँ, फिर मैं गया तो मुझे कोई 2-3 पेज का शेक्सपियर का मोनोलॉग पकड़ा दिया। अच्छा, जी। और कौन-सा प्ले प्ले नहीं ऐसी कुछ किसी प्ले से निकाला होगा निकाला वो, होगा? हुँ। तो उसमें कहा ये आपको एडमिशन में सुनाना होगा, ये ऑडिशन होंगे। ओह वाह! ओके तो दैट्स मतलब मैंने कहा ऐसी उर्दू, अच्छा उस टाइम तो इतना उर्दू का शौक भी नहीं था। हाँ, तो वो इतनी मुश्किल उर्दू, फिर ठीक है अब ऑडिशन लेगा कौन? ज़िया मुइद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, अरे! तलत हुसैन साहब, खालिद अहमद साहब, इतने बड़े-बड़े लोग। तो ख़ैर उसको रटा बहुत और मुझे आज भी याद है बहुत बुरा ऑडिशन था वो। तो ज़िया साहब ने मुझसे पूछा था कि आपने बहुत बुरा किया, आपको पता है? मैंने कहा सर मैंने बहुत बुरा किया है और इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे अच्छा होने के लिए सर। बिल्कुल मुझे सही पूरी है। उम्मीद है मैं आपसे हाँ, बहुत कुछ ज़िया साहब सीखूँगा। ने तो बात छुपानी नहीं थी, वो तो कह देते जी, थे, वो तो हाँ। टीचर बिल्कुल। तो बस फिर उसके बाद हुँ, सिलसिला स्टार्ट हो गया, फिर थिएटर में, अकेडमी में मुझे याद है मैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वहाँ होता था। हुँ, फिर हमारे ग्रेजुएट्स होते थे जिसमें मीसम भाई थे हमारे सीनियर, मोहसिन अली थे, पारस भाई थे, जी। नज़रुल हसन ये सब लोग। इनको भी हम टीवी पे देखते हैं। जी, 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 मोहसिन बिल्कुल। में को भी हम उनके काम से भी वाकिफ़ हैं, मीसम ऑफ हुँ, कोर्स हुँ। उनके ड्रामे भी कई हमने देखे हैं। तो राहत साहब से भी पढ़ा आपने? राहत साहब से भी पढ़ा तो इनफैक्ट रोमांस तो राहत साहब से सीखा होगा, ज़िया ये साहब से रोमांस तो शायद ना सीखा राहत हो। साहब मुझे याद है मैंने सेकंड क्लास में राहत साहब थोड़े से हमारे साथ कैजुअल हो जाते थे। ज़िया साहब तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है। तो मुझे याद है ज़िया साहब से मैंने कहा राहत साहब पढ़ा रहे थे इस दौरान पढ़ा मैंने क्या रहे थे? वो हमें पढ़ा रहे थे एक्टिंग आई थिंक पढ़ा रहे थे। अच्छा। अब राहत साहब इस एज में भी उनका एक स्टाइल था, एक बटन उनका खुला होता था और उनकी मर्सिडीज़ थी, तो वो मर्सिडीज़ से ग्लासेस पहन के उतर के आते थे। हुँ, तो मैंने क्लास में एक सीरियस पढ़ाई के दौरान मैंने कहा सर एक सवाल है। उनको लगा ये क्लास के हवाले से होगा, हुँ। सब्जेक्ट के हवाले से। तो मैंने कहा सर आप आज इतने गुड लुकिंग हैं सर तो अपने पीक पे कितना होंगे? हाँ, तो बहुत हँसते थे वो। और बड़ा उनका उनके एक अंदर एक बड़ा स्टाइल था उनका कि वो उनका जो डायलॉग डिलीवरी थी उनकी हुँ, नॉर्मल गुफ्तगू में भी, वो ऐसी थी कि वो मज़ा आता था कानों को सुनने में। हुँ। उनमें कुछ था, राहा कोई साहब में हाँ, था, राहत एक साहब चार्म में थी एक उनकी, एक चार्म उनकी पर्सनैलिटी एक थी, ऑरा बिल्कुल। था उनका कि इनफैक्ट उनको मुझे देख के सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तलत साहब कह रहे थे हाँ, ये हमें क्लास में कि जब मुझे पता लगा एक एक्टर आया है राहत काज़मी, तो तलत साहब कह रहे थे कि जब मैंने उनको देखा तो मैं जेलस हो गया था कि यार इतना हसीन आदमी रियली है, हाँ, हसीन आदमी तो हैं। माशाल्लाह। अब मेरे ख़्याल है बहुत अच्छी उनकी सेहत नहीं है, अल्लाह मियाँ उनको जी, 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 सेहत जी। दें बिल्कुल। आमीन, आमीन। अली ने बल्कि उनकी बर्थडे पे हुँ, हुँ। शेयर किया था कि उनके बेटे ने जी, 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 जी। बहुत डज़न्ट कीप वेरी वेल तो हुँ, उनको बहुत काम किया उन्होंने, टेलीविज़न माशाल्लाह। पे भी बहुत काम किया है और फिर मेरे हुँ, ख़्याल है कि जो लोग
टीचिंग की तरफ चले जाते हैं ना, वो बहुत जेनरस होते हैं। वो अपना टैलेंट, अपना स्किल आगे देना ताकि बहुत वो बड़ी ख़त्म बात ना है ये। हो, वो जारी रहे, एक लेगेसी जारी रहे, वो बहुत बड़ी बात है ये। जी, जी, वक़्त जी। निकाल के पढ़ाना मेरे ख़्याल में एक सब बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है। तो हुँ। नापा अच्छा एक्सपीरियंस था आपका। बहुत, बहुत, पर बहुत मैं सोच रही हूँ ज़बरदस्त। अब जो बच्चे जाते हैं वो ज़िया साहब भी नहीं हैं, राहत साहब भी नहीं हैं, तो अब वो मतलब क्या मज़ा आता होगा? अब वो बस एक एक लड़का है वो आजकल पढ़ रहा है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो हुँ। बस वो मुझे बता रहा था कि अब ज़िया साहब थे नैपा हाँ, में, हाँ। नैपा ज़िया साहब में ज़िया साहब का इतना होल्ड था, इतना होल्ड था। मैं आपको बताऊँ जब ये लोग नैपा स्टार्ट हो रहा था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे नैपा के। तो जब फ़ीस के लिए किसी ने फ़ीस कही कि हम ये फ़ीस रखेंगे, तो ज़िया साहब सडनली उस मीटिंग से उठे और चले गए कि इतनी फ़ीस आप क्योंकि ज़िया साहब का ये था कि यार छोटे घर से भी आए हैं, या हर तरह के लोग आए। अब आई थिंक उन लोगों ने क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया, अब वो हुँ, बैकग्राउंड भी देख रहे हैं और क्या एजुकेशन है और फ़ीस भी अच्छा। मैंने सुना है। लेकिन वो बेसिकली नैपा में आई टेल यू ऑनेस्टली वो ज़िया साहब ही थे। ज़िया साहब थे। क्योंकि इन लोगों को भी ज़िया साहब देखते थे कि राहत साहब आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, कितनी हुँ, छुट्टी हो गई, क्या पढ़ा रहे हैं राहत साहब, फिर खालिद साहब, हर हुँ, चीज़ पे नज़र रखते थे वो। हुँ। इतना सिंसियरली उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, तो बहुत बहुत बड़े इंसान। एक आपका टीचर होता है जो आपके फादर की रिज़ेम्बलेंस आती है बिल्कुल, उनमें। बिल्कुल। तो अक्सर जगहों पे ऐसा होता था कि वो एक जैसे बाप अपने बच्चे को चीज़ सिखाता है या बताता हुँ, है, तो वो उनमें आता था ज़िया साहब में वो एलिमेंट। हुँ। आर्ट पढ़ने में और अदाकारी पढ़ने से हसन आपका क्या ख़्याल है कोई फ़ायदा होता है? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, हुँ, कुछ नहीं पढ़ा और शायद उनको एक्टिंग आती भी नहीं है, हुँ, लेकिन उनको फ़ेम, फ़ॉर्च्यून, अपॉर्च्युनिटी बहुत मिल जाती है हुँ, और कई लोग बहुत मेहनत करके आगे आते हैं और उनको अदाकारी क्राफ़्ट आता भी बेहतर है हुँ। और बाकी हर चीज़ लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटी वो नहीं मिलती। तो आपको सिस्टम में आने के बाद ऐसा लगा कि सिस्टम फ़ेयर है, गुंजाइश है या बदली हुई? क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी? जब आप टेलीविज़न में आए और किस प्रोजेक्ट्स के थ्रू सबसे पहले आए? हुँ, हुँ। देखिए हम ना हमारे यहाँ जैसे बॉलीवुड में भी होगा, बाहर भी होगा, लक फैक्टर मुझे लगता है कि 40% होगा, 50 होगा। हुँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक एक्टर डिपेंडेबल होता है लक का अपने, कि वो लकीली चीज़ें हो जाएँ, कहीं से होती हुई उसने मना किया। अक्सर आपने सुना होगा कि ये हुँ, प्रोजेक्ट उसने ही मना किया, उसने ही हुँ, मना किया, फिर सडनली किसी और के पास आया और वो स्टार बन गया और उनका टैलेंट देखा तो लोग हैरान हो जाते हैं। हुँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनमें टैलेंट है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। ख़ैर हमारे टीचर ही कहते थे ज़िया साहब कि अगर इस रूम में वहाँ पे स्पार्क हो रहा होगा, तो वो जितने लोग यहाँ हैं उन सबको नज़र आएगा कि स्पार्क हो रहा है। हुँ, तो ऐसे एक्टर में स्पार्क होगा तो वो नज़र आएगा कहीं न कहीं। और मेरा अब डर ये होता है कि स्पार्क रहता नहीं है। ये ये है अगर उसको या उसको फिर आप मौका ना मिले तो प्लग ऑफ भी कर देते हैं कि प्लग स्पार्क ऑफ ना हो। हाँ, हाँ, डर ये होता है कि प्लग ऑफ भी बहुत लोगों के हुए। हुँ, इस फ़ील्ड में आने के बाद उनको मौका नहीं मिला हुँ। या नेटवर्किंग नहीं थी उनकी अच्छी या जो भी वजूहात जी, पॉलिटिकल जी। वजूहात हो जाएँ या वो सब कुछ तो फ़ेवरेटिज़्म वगैरह तो चलती है हुँ, साथ-साथ, ये सब हुँ, चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। तो आपने ड्रामे शुरू में किए हुँ। और जिन 2 ड्रामों का ज़िक्र मैंने आपसे किया चालबाज़ और ना तुम जानो ना हम, ये दोनों 7 ओ क्लॉक जी। ड्रामे थे। जी, जी, जी। उसके अलावा आपने एक ड्रामा किया, जुदा होए कुछ इस कुछ तरह, इस तरह। जो कि आपका ऑन एयर हुआ हुँ। और ये किस सन की बात है? ये किस ये आई थिंक ये होगी 2020 की या 21 की। 2021 की बात है हुँ। और ये ड्रामा आपका दौर-ए-पेशा के साथ जी, था जी, जी, जी। और उसके बाद ये ऑन एयर गया और फिर ये हटा दिया गया पेमरा की कंप्लेंट की वजह से। हुँ, इसकी हुँ, इसकी जो सब्जेक्ट था वो ज़रा-सा कंट्रोवर्शियल हुँ, था। तो हुँ। वो लेकिन अमूमन कंट्रोवर्शियल चीज़ों से बहुत मकबूलियत मिलती है, लेकिन ये मेरा बिल्कुल दब गया था उस वक़्त ड्रामा। जी, जैसे मकबूलियत तो ये थी कि थोड़ा-सा हेडलाइन्स में आ गए थे हुँ। एक्टर्स